सच ने उड़ाए होश। आज की कहानी एनी दीवानी की है, जिसका मर्डर उनके हनीमून पर हो जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके मर्डर का आरोप उसके पति पर लगता है और इसका खुलासा उनका टैक्सी ड्राइवर करता है। तो क्या थी पूरी कहानी, चलिए देखते हैं। पूरी कहानी जो थी वो ये थी कि 12 नवंबर 2010 की शाम को जब जोला एयरपोर्ट पर पैसेंजर की तलाश में था तो उसे श्रेयन दीवानी मिलता है, जो कि अपनी बीवी एनी दीवानी के साथ था। उसके बाद श्रेयन उसे केप ग्रेस होटल तक छोड़ने को कहता है तो वो तैयार हो जाता है और एनी और श्रेयन दीवानी को लेकर एयरपोर्ट से निकलता है और करीब 5:13 पर केप ग्रेस होटल पहुंचता है। होटल पहुंचने के बाद श्रेयन टोंगो को टैक्सी का किराया देता है और उससे कहता है कि अभी वो वहीं रुकेगा क्योंकि उसके पास उसके लिए एक और काम है। फिर श्रेयन गाड़ी से उतरकर होटल में जाता है और थोड़ी देर बाद होटल से निकलकर वापस टोंगो की कार में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो उसे कहता है कि दरअसल उसे अपनी बीवी का मर्डर करवाना है और उसके लिए वो 15,000 रेंट देने को तैयार है। रेंट जो है वो दरअसल साउथ अफ्रीकन करेंसी है और आज की डेट के हिसाब से 15,000 रेंट का मतलब हो गया 75,000 भारतीय रुपए। खैर, इसके बाद श्रेयन उसे ये भी कहता है कि ये मर्डर अचानक से हुआ क्राइम लगना चाहिए। श्रेयन की ये बात सुनने के बाद टोंगो उससे कहता है कि वो ऐसे किसी किराए के कातिल को नहीं जानता, मगर वो अपने दोस्त से इसके बारे में पूछ कर आएगा। उसके बाद से श्रेयन उसके कार से उतरकर वापस होटल में चला जाता है और टोंगो भी वहां से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद लगभग 5:40 पर जोला टोंगो कोलोजियम होटल पहुंचता है। उसके बाद उसका दोस्त मोंडे रिसेप्शन पर काम करता था। उसके बाद वो उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे एक किराए के कातिल की जरूरत है। टोंगो की बात सुनने के बाद मोंडे उसके साथ बैक ऑफिस में जाता है और वहां से क्वाबे को फोन करता है, जो कि वही बस्ती में रहता था, और पूरी बात समझाता है। उसकी बात सुनने के बाद क्वाबे तैयार हो जाते हैं और फिर क्वाबे जोलीर मैग्नेनी को फोन करके उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। अगले दिन यानी 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रेयन दीवानी फिर से टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को फोन करता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ डॉलर है, क्या वो इस मर्डर के लिए पेमेंट डॉलर में कर सकता है। तो टोंगो कहता है कि वो पेमेंट सिर्फ साउथ अफ्रीकन करेंसी यानी रेंट में ही लेगा। ये सुनने के बाद श्रेयन टोंगो से कहता है कि वो होटल आ जाए क्योंकि उससे डॉलर एक्सचेंज करवाने हैं। उसके बाद टोंगो केप ग्रेस होटल पहुंचता है और वहां से सुबह लगभग 11:50 पर श्रेयन दीवानी को लेकर गोल्डन ज्वेलर्स के पास पहुंचता है, जहां से श्रेयन दीवानी $1,520 को 10,200 रेंट में एक्सचेंज करवाता है और जोलो टोंगो की गाड़ी में बैठकर होटल आ जाता है। होटल से जाने और आने के दौरान श्रेयन दीवानी और जोला टोंगो दोनों आपस में पूरा प्लान डिस्कस करते हैं और फिर उसी रात प्लान के हिसाब से एनी दीवानी का मर्डर होता है। जोला टोंगो ने अपनी गवाही में ये भी बताया कि उस रात जब एनी और श्रेवानी कार में बैठे थे तब बाकायदा उसने श्रेयन के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था और कहा था कि हमारी फीस मत भूलना, और इसके जवाब में श्रेयन ने ये कहा कि 10,000 रेंट उसने गाड़ी के आगे वाले पैसेंजर सीट के पीछे लगे पाउच में एक लिफाफे के अंदर रखे हैं। अपने बयान में जोला टोंगो एक और बात बताई कि काम हो जाने के बाद श्रेयन उसे भी 5,000 रेंट देने वाला था, जिसे लेने वो 16 नवंबर 2010 की दोपहर लगभग 1:30 पर केप ग्रेस होटल पहुंचता था और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि एक लिफाफा जो पहले श्रेयन के हाथ में था वो थोड़ी देर बाद जोला के हाथ में नजर आया। जोला का पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस सभी की फोन हिस्ट्री और लोकेशन निकालती है तो वो भी टोंगो के बयान से मैच हो रहा था। तो अब धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ होते चली जा रही थी, मगर अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले थे, जैसे कि मर्डर मोटिव। तो आखिर क्या अपने हनीमून पर अपनी ही बीवी का कत्ल करवाना चाहता था श्रेयन? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेशन केस पर बेस्ड होने वाली है वांटेड 2 की स्टोरी, तो बने रहिए हमारे साथ।